कभी कभी कुछ पुरानी चीजों से हम कुछ ऐसा बना लेते हैं दोस्तों, जो हमारे आगे कई सालों तक काम आता है, साथ ही जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती है। ऐसी ही एक बेस्ट रिव्यूज वीडियो लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो साड़ी फोल्डिंग को लेकर है। अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, बहुत सारी लेडीज कहीं ना कहीं आना जाना करेंगी, और ऐसे टाइम पर साड़ी को हम कैसे एकदम अच्छी सी और एकदम नीट एंड क्लीन फोल्डिंग लगाएं, जिससे हम ढेर सारी साड़ियाँ कम जगह में पैक कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, साड़ी को हम जैसे नॉर्मली तय करते हैं वैसे इतनी फोल्डिंग तो आपको करनी ही है। उसके बाद से यहाँ पर देना है एक पतला फोल्ड। तो ऐसा पतला फोल्ड यूजुअली हम लोग नहीं करते, पर हाँ साड़ी की शॉप वाले जरूर करते हैं। तो इस तरह का एक पतला लंबा फोल्ड बना लीजिए और उसके बाद से इस पतली फोल्ड को एक छोटी छोटी फोल्ड बनाते हुए इस तरह से उठाकर ले आइए। अब लास्ट में जो हमारी बॉर्डर वाली साइड पड़ती है उसमें हमें यहाँ पर इस साड़ी को अच्छे से टक करना है। टक करने से होगा ये दोस्तों कि हमारी साड़ी कितनी भी हमारा यानी कि बैग जिसमें हमने रखा है वो कितना भी उलट पुलट हो, साड़ी की फोल्ड खुलती नहीं है। टक करने का बहुत अच्छा फायदा होता है। कपड़े को कितना भी उलट पुलट दीजिए, कैसे भी ये रखा जाए, कभी भी इसकी तह खुलेगी नहीं। तो इस तरह से ये छोटी सी फोल्ड है जो स्पेशली कॉटन की साड़ियों में या फिर ऐसी साड़ियाँ प्योर जॉर्जेट वाली, शिफॉन वाली, जिन्हें बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी साड़ियों में बहुत अच्छे से काम आती है। और इस तरीके से आप ढेर सारी साड़ियों को एकदम कम जगह में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की और टिप के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे बेस्ट यूज़ की तरफ। हमारी आज की जो बेस्ट टिप है वो है पुराने टी शर्ट्स को लेकर। जैसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक थोड़े से छोटे टी शर्ट का, जो कि बच्चे की टी शर्ट है। अगर आपके पास बड़ी टी शर्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना सुई धागे के इस्तेमाल के। कैसे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टी शर्ट में लगा लेते हैं एक कट। कट हमें स्लीव्स के जस्ट नीचे वाले पार्ट से लगाना है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, नेक पार्ट और स्लीव पार्ट, उसे काट कर आप अलग कर दीजिए। इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसका आप कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी टी शर्ट के नीचे वाला ये चौड़ा पार्ट बचता है, इसे आप चाहें तो साइड से सिलाई खोलकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी कि इसे इस तरीके से कट करूँगी जिससे जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो देखने में काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगी। दोस्तों डरिएगा नहीं, यहाँ पर एक भी सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ कैंची की मदद से मैं आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए टी शर्ट्स के दोनों पार्ट हम इस तरीके से काट कर अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास बचते हैं दो इस तरह के चौड़े चौड़े पार्ट, और ये काम, ये जो आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट से हो सकता है, क्योंकि टी शर्ट्स की जो फैब्रिक होती है, जो होजरी का फैब्रिक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है और इसका स्ट्रेचेबल यहाँ पर जादू की तरह काम करने वाला है। अब मैंने टी शर्ट्स की एक पार्ट को पकड़कर इसे 4 फोल्ड दिया है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। और आपको दिख रहा होगा कि मैं किनारों वाली साइड पर छोटी छोटी कट लगा रही हूँ। तो जितनी पतली कट आप लगाएंगे उतना ही चीज़ हमारी खूबसूरत बनेगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर चारों साइड को पकड़ते हुए कैंची से कट लगा लेते हैं, और काफ़ी पेशेंसफुली, थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप बड़ी टी शर्ट्स की बना रहे हैं। तो मैंने छोटी टी शर्ट्स की बनाई है जिसमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। तो ये देखिए यहाँ पर चारों फोल्ड करने के साथ ही साथ हमारी चारों साइड की इस तरह की जो फ्रिल्स वगैरह है साइड से निकल कर अच्छे से कट हो गई है। और इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। सेम तरीके से दोनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमने लिया है यहाँ पर छोटा सा कुशन। क्योंकि मैं बच्चे की टी शर्ट्स का यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा कुशन लिया है। अगर आप किसी जेंट्स की बड़ी टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई बड़ा कुशन या फिर कोई बड़ा तकिया भी ले सकते हैं। अब इसके बाद से कुशन पर देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड से इन पार्ट्स को अच्छे से फिट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये तैयार होगा दोस्तों कुशन का बहुत ही प्यारा सा कवर। इसके लिए आप क्या करिए कि अब दोनों पार्ट्स में से सेम जगह का एक एक ये जो कटी हुई स्ट्रिप्स हैं उनको उठाइए और अच्छे से नॉट लगा दीजिए। नॉट बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है, सिर्फ 2 नॉट्स आपको लगानी है जिससे ये टाइटली आपस में एक दूसरे से फंसे रहें। तो सबसे पहले आप चारों कॉर्नर्स को फिट कर लीजिए और उसके बाद से जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि कुशन्स दिख रही है या फिर निकली हुई है वो आप लगा दीजिए। यहाँ पर तो जो मेरी कुशन है उसमें ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बना कैसे रही हूँ वो दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ, पर आप कुशन का कवर निकाल कर अंदर का जो नॉर्मल कुशन होता है विदाउट कवर वही लगाइएगा। अब यहाँ पर जब मैंने चारों ओर अच्छे से टाइटली इसको बांध लिया है तो जहाँ जहाँ से कुशन दिख रहा है चारों साइड से, तो आई थिंक कि एक साइड में कुल 2 से 3 नॉट लगाने पड़ते हैं।
और नॉट एकदम सामने वाली डोरी से ही मैच करके लगाइएगा। सामने सामने जो दिख रहे हो सामने को वाले धागे को पकड़कर हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है। और इस तरीके से करते ही करते 1 से 2 मिनट में हमारी कुशन का बहुत अच्छा सा कवर बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी टी शर्ट है जिसके प्रिंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो फिर उससे ये कुशन कवर और भी खूबसूरत बनकर तैयार हो गया। दोस्तों ये देखिए, हमने कर लिया बहुत सुंदर सा होम डेकोर। इस तरह से कुशन्स को आप आसानी से अलग अलग कलरफुल टी शर्ट्स के साथ कवर बनाकर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, पैक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इन छोटे छोटे कुशन्स के कवर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, या मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और अगर हमने पुरानी टी शर्ट्स को इकट्ठा करके ये काम कर लिया, और मुश्किल से इस पूरे कवर को तैयार करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही ईजिली कोई भी लेडीज़ घर में बैठे बैठे ये काम कर सकती हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है, गैस के पास वाले एरिया को लेकर है। कभी कभी गैस के पास, जैसे मेरे घर में थोड़ा सा सनमाइका वाला पार्ट है, यानी कि एक छोटी सी कैबिनेट यहाँ पर गैस के जस्ट राइट साइड में भी है। अब यहाँ पर जो गैस के ऊपर हम जो खाना बनाते हैं, जो तड़का वगैरह होता है, उसके छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं। कितनी भी चिमनी लगी रहे, पर जो साइड के छींटे होते हैं तेल मसाले के, वो तो आते ही आते हैं। मैं इस पार्ट को सिक्योर कैसे रखती हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो सनमाइका वाला पार्ट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय करती हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गैस के जस्ट बगल वाले पार्ट पे आप यहाँ पर चढ़ा कर रखिए हमेशा क्लिंग रैप। इसे हमेशा क्लिंग रैप से कवर करके रखिए, क्योंकि क्लिंग रैप ट्रांसपेरेंट होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और जब ये 15 से 20 दिनों बाद या फिर महीने भर बाद गंदा हो जाए, पुराना हो जाए, तो इसे हम बहुत ही ईजिली चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी जस्ट इसे चेंज किया था, मुझे लगाना था नया कवर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टिप आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्लिंग रैप को इस तरह से लेते हुए और अच्छे से हाथों से दबाते हुए, इसकी एयर निकालते हुए बस यहाँ पर स्टिक कर दीजिए, और ऊपर का पार्ट जहाँ तक आपको ले जाना है ले जाइए, और फिर इसे कट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, पर इस तरह से हमारी किचन जो है बहुत अच्छे से सेफ हो जाती है। जो सनमाइका है वो सेफ हो जाती है, और इस तरह से हम अपने कैबिनेट को खराब होने से बचा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और प्यारी सी टिप की तरफ। हमारी जो आगे आने वाली टिप है वो एक ब्यूटी टिप है। कभी कभी हम लोग नेल पेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन नेल पेंट को आपको भी मन करता होगा कि क्यों ना थोड़ा सा नेल आर्ट किया जाए। नेल आर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर एक छोटी सी टिप फॉलो करें तो आप बहुत ही इजीली नेल आर्ट कर सकते हैं। तो इस बार सिंपल नेल पेंट अप्लाई मत करिएगा, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप नेल पेंट लगाते हो तो आप इस तरह की पतली वाली जो टेप्स आती हैं, सेलो टेप, उनको ले लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और अपने नेल्स पर इसे थोड़ा सा स्लाइड हल्का सा तिरछा करते हुए इस तरह से लगा दीजिए, जिससे नेल का आधा पार्ट बचा रहे। अब नेल का जो आधा पार्ट बचा है उस पर हम अप्लाई करेंगे नेल पेंट। नेल पेंट को अच्छे से अप्लाई करिए, और उसके बाद से ये टेप का जो टुकड़ा है इसे आप हटाकर निकाल दीजिए। इससे जो हमारा आधा नाखून का पार्ट है, जो तिरछा पार्ट है, जो स्लैंट पार्ट है, वो जो है बहुत अच्छे से खूबसूरत सा नेल पेंट लगकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद से आप बाकी के हिस्से में भी इसी तरह से टेप लगाकर या फिर अलग तरीके से नेल आर्ट कर सकते हैं। है ना दोस्तों, छोटी सी टिप लेकिन बड़ी ही कमाल की। होप करती हूँ आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी, और टिप्स पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बनता है। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।